स्वागत है दोस्तों आपका हमारे स्टडी चैनल सुपर एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रकाश चैप्टर की बात करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई नहीं देती किंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, अथवा भौतिक साधन अथवा कारक जिसके द्वारा वस्तुओं को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। चलिए हम प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है प्रकाश के गुण? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जब हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं यह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो आप लोग इन दोनों को याद कर लीजिएगा। प्रकाश के तरंगों का लक्षणीय गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण प्रदर्शित करता है। यह कई बार पूछा जाता है, प्रकाश के तरंगों का लक्षणीय गुण किसे प्रदर्शित करता है? तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश के तरंगों का लक्षणीय गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट पारदर्शक माध्यम, सेकेंड पारभाषक माध्यम, थर्ड अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ये 3 माध्यम होते हैं। चलिए अब हम तीनों माध्यमों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होते हैं ये पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम। फर्स्ट पारदर्शक माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग बाहर निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच, जल आदि। सेकंड है पारभाषक माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही बाहर निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल आदि। तो आप इसे दोनों को देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अपारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कोई भाग बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट आदि। चलिए अब हम तीनों को बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम से होकर प्रकाश हमारा बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलिए हम प्रकाश किरण पुंज के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। चलिए हम जान लेते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल रही हों तो उस प्रकार के किरण पुंज को समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें आकर किसी एक बिंदु ओ पर मिल रही हैं तो हमारा यह कौन सा किरण पुंज हो गया? ये हमारा अभिसारी किरण पुंज हो गया। किसी प्रकाश स्रोत से जब चलने वाली किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हो तो हमारा वो अभिसारी किरण पुंज हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो उस प्रकार के किरण पुंज के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य हमारा एक केंद्र हो गया, वहाँ से प्रकाश हमारा फैलकर आता है तो हमारा ये कौन सा किरण पुंज हो गया? ये हमारा अपसारी किरण पुंज हो गया। चलिए हम समांतर किरण पुंज के बारे में बात कर लेते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें आपस में समान होती हैं। आप लोग जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि हमारे किरणें एक ही दिशा में जाएंगी, वो किसी भी दिशा में हो सकती हैं और आपस में वे समान होंगी। इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग ये जान गए समांतर किरण पुंज क्या होता है। चलिए हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं और किसी चिकनी तल से टकराकर
प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है या परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख पा रहे हैं, हमारा प्रकाश आ रहा है और किसी चिकने तल से वापस होकर पुनः वापस लौट जा रहा है, तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।